अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ और आपके सामने हाज़िर हूँ मिनी सा व्लॉग लेके। तो चले व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह हम बीमारी के दौरान अपनी फैमिली को मैनेज कर सकते हैं, और कुछ मेरे आर्डर थे तो वो भी मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग उनकी करूँगी। चले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने एक ऑर्डर ओपन कर रही हूँ। ये मेकअप ऑर्गेनाइज़र है। ये छोटा सा ऑर्गेनाइज़र है और प्राइस के हिसाब से बहुत ही बेस्ट है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने इसका फटाफट से ऑर्डर कर दिया था। दो मैंने ऑर्डर किए थे, एक बेटी के रूम के लिए और एक अपने रूम के लिए। एक ड्रेसिंग पे बंदा रख लेता है, छोटी मोटी चीज़ें इसमें रख लेता है, ज्वेलरी वगैरह रख लेता है, कोई भी छोटी मोटी बच्चों की चीज़ें होती हैं वो अपने इसमें रख लेते हैं और मैं अपने रूम में रख लूँगी। तो बस इस तरह दो मैंने ऑर्डर कर दिए थे और इनकी कीमत भी बहुत कम थी। और एक ये था कि इनकी डिलीवरी जो थी वो फ्री थी, और फ्री डिलीवरी में ये होता है कि आपको कम प्राइस में चीज़ें पड़ जाती हैं ना, तो इसलिए फिर मैंने फटाफट से 4 ऑर्डर कर दिए थे। तो इनको मैंने कहा मैं आपके सामने ही ओपन करूँगी, आपको भी दिखाऊँगी। अगर आपको ये पसंद आए तो आप भी इनको परचेज़ कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। मैं आपको लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप देख के उधर से ऑर्डर कर सकते हैं। क्वालिटी वाइज भी ये परफेक्ट है और कलर भी इनके ना मैंने रैंडम चूज़ किए थे। और बाज़ दफ़ा होता है ना कि आप ऑर्डर कुछ करते हैं और चीज़ अच्छी नहीं आती, तो बिल्कुल परफेक्ट थे, ज़बरदस्त थे ना। जैसे मैंने पिक्चर में देखे थे बिल्कुल वैसे ही थे। तो आप जब थोड़ा खर्च करते हो ना पैसे, तो चीज़ अच्छी आ जाती है तो आपका दिल खुश हो जाता है कि जो मैंने देखा था वही आया। तो ये तीसरा जो मेरा ऑर्डर है जो मैं आपके सामने ओपन कर रही हूँ, ये सोप मोल्ड है। ये भी मैंने इसी तरह के पिक्चर में देखे थे, कलर भी यही था, तो बिल्कुल वैसे ही उन्होंने सेम भेजे थे। ये असल में मैं आपको रेमेडी देना चाह रही थी कि आप घर में किस तरह सोप रेडी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इस चीज़ का बहुत होता है कि बाहर का सोप जो है ना वो आपकी स्किन को ड्राई कर देता है, 100 तरह के मसले मसाइल हो जाते हैं ना। तो मैं घर में सोप रेडी करूँगी अपने लिए, तो आपको भी बताऊँगी कि किस तरह जो है ना हम घर में सोप रेडी करके उसको यूज़ कर सकते हैं और उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा चौथा और आखिरी ऑर्डर है, ये भी मैं आपके सामने ओपन करती हूँ। इसमें मेरे ख्याल से मैंने किचन के लिए ना टॉवल जो थे वो ऑर्डर किए थे, तो वो मैं ओपन करूँगी। इनके मुझे जो थे ना, पहला जो मैंने किचन टॉवल सेट लिया था वो बहुत ज़बरदस्त था, बहुत मज़े के कलर थे, लेकिन इनके कलर मुझे कुछ अच्छे नहीं लगे। वो ज़बरदस्त तीनों कलर थे। ये 3 टॉवल का सेट होता है ना, तो ये कलर कुछ जो थे ना मुझे मेरे दिल को अच्छे नहीं लगे। पर चले फिर भी मैंने कहा कि अब आ गए हैं तो अब इसको रखना तो है ही है, जिस तरह के भी हैं, लेकिन अच्छे थे, क्वालिटी वाइज अच्छे हैं, लेकिन कलर थोड़े से जो थे ना वो धीमे शीमे थे। और अब इनको क्या था कि मैंने फिर इसको पैक करके रख रही थी अलहदा करके कि इनको सेट करके रख देती हूँ अपने नए घर में जाके नहीं, इनको अच्छे तरीके से, मतलब अपने जो मैंने फर्नीचर वगैरह जो है ना मैंने ऑर्डर किया हुआ वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी। शॉप वगैरह पर तो जाती हूँ लेकिन मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी ना पिक्चर वगैरह। तो यहाँ पे जी जनाब मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी, तो बच्चों को खाना भी चाहिए था और घर का ही चाहिए था, तो मैंने फटाफट से सोचा कि मैं जो बना रही हूँ मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी कि जब हम थोड़े से बीमार होते हैं तो किस तरह फटाफट से काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया प्याज, उसको मैंने हल्का सा ब्राउन कर लिया और 1.5-2 चम्मच मैंने डाल दिया। फिर जब आपने जल्दी से कुछ रेडी करना होता है तो आपको ना मसला नहीं होता। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के स्पाइसेस डाल सकते हैं। मैंने जो नमक का हिसाब जायका डाले और 1 चम्मच मैंने डाल दी थी पिसी मिर्च, और 1 टेबल स्पून दड़ा मिर्ची, और 1 टेबल स्पून सब्ज़ धनिया जो था उसको मैंने कूट के भून के रखा हुआ है, और ज़ीरा भी 1 टेबल स्पून ही डाल दें। और मिक्स गर्म मसाला मैं 1 चम्मच भर के डालती हूँ। दाल में ना बहुत मज़े का टेस्ट आता है। फिर इसमें चने की दाल मेरी तो वैसे भी फेवरेट है और जल्दी भी बन जाती है। तो यहाँ पे सारे मसाले डाल के हल्का सा भून के फिर मैंने बड़े से 2 टमाटर डाल के उनको थोड़ा बंद करके रख दिया था कि ये मुझे मतलब मैं तो पेस्ट करके ना पेस्ट बना के डालती हूँ मसाले जो है, इससे अच्छी दाल में टेस्ट भी अच्छा आता है और जो है ना जल्दी भी हो जाता है। लेकिन आज बस मैंने फिर ऐसे ही सारा कुछ कर दिया और काफ़ी टाइम रखना पड़ा। फिर इसको मसाला जब अच्छे से मसाला आपका बन जाए तो फिर आपने जो दाल आपने बॉईल की है वो डाल देनी है। दाल भी मैंने बॉईल कर दी थी साथ ही, तो एक साइड पे दाल रख दी, एक साइड पे फटाफट से मसाला बना लिया और उसके बीच दाल डाल के फिर इसको थोड़ी देर की ढाँप दिया। जो इसका पानी एक्स्ट्रा था वो थोड़ा सा सेट हो गया था। तो फिर इसके बाद मैंने
जो था ना भुना हुआ मसाला डाल के ना ऊपर, फिर इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया था कि थोड़ा दम वाली आंच पे आप रख दें और ढक्कन लगा दें। फिर ये इसका मतलब बहुत मज़े का इसका ऊपर से टेक्सचर हो जाता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा छोटा सा प्याज लिया है और उसको हल्का सा ब्राउन करके इसके बीच मैंने खड़े मसाले सारे डाल दिए हैं और हल्का सा मैंने इसको तड़का लगा के ना चावल भी रेडी कर लिए। देखें कितना मज़े का टेक्सचर आ गया है हमारी दाल का, और फटाफट से मैंने बनाई है कि मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं। फिर मैंने सोचा बस रोटी बनाने से बेहतर है कि चावल फटाफट से बन जाएंगे। चावल भी मेरे फटाफट से बन गए थे। इधर मैंने दही रखा हुआ था, मैंने कहा बच्चों ने फिर चमचा लाना शुरू कर देना है, तो बलाई ये खाते नहीं है। फिर मैंने बलाई भी ऊपर से उतार के रख ली थी साइड पे, और उनको मैंने दही दे दिया था कि आप दाल के साथ खा सकते हैं। और जब मेरे घर में दाल बने और उसके साथ सब्ज़ी मिर्ची और प्याज ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर फटाफट से मैंने वो भी जो था ना एक प्याज लिया, उसको भी काट के तो इनको बना दिया था। मतलब एक प्लेट में सब्ज़ी मिर्ची और प्याज भी काट के रख दिया था कि ये इस्तेमाल कर लें। तो मैं बस अपनी जो मेरी तबीयत, मैंने आपको बताया था ना कि जब मुझे माइग्रेन होती है तो तकरीबन 3 दिन तक मेरी ऐसी कंडीशन होती है कि मैं कुछ भी अच्छे से नहीं कर सकती ना। तो फिर मैं यही सोचती हूँ कि कुछ हल्का फुल्का कर लूँ, या पहले से कुछ बना के रखा हुआ फ्रिज में कि बच्चे खा लें। तो फिर आपको पता है शोर भी इस कंडीशन में अच्छा नहीं बंदे को लगता, लाइट भी अच्छी नहीं लगती, तो छुपना ही पड़ता है हर चीज़ से। तो यहाँ पे फिर अच्छे से मैंने सारा कुछ कर लिया था, और बाद में फिर मैंने जब मेरी कुछ तबीयत सेट हुई तो फिर मैं उठ के सारा कुछ सेट कर लिया था। बच्चों ने जो बर्तन वगैरह बखेरे थे वो भी मैंने आपको व्लॉग में दिखाया था कि मेरा किचन कितना मैसी हो गया था। यहाँ पे सब्ज़ी मिर्चें जो है ना ये बारीक बारीक आप काट लें। दाल अगर आप सिंपल बनाते हैं साथ में प्याज काट लें, इसके बीच आप थोड़ा सा सिरका डाल लें तो बहुत मज़े का टेस्ट आ जाता है। तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं और आपकी भी लिए आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने रेडी कर दिया था सारा कुछ इनको। अब मैंने कहा कि एक प्लेट बना के दे देती हूँ बेटी को, तो वो खा लेगी। बाद में बेटा स्कूल से आएगा, क्योंकि एक टेंशन सी होती है ना कि भाई आपने खाना नहीं बनाया, आपको तकलीफ़ है। तो फिर इसका भी ज़्यादा होता है कि ज़्यादा बंदे को होता है कि मैं अकेला हूँ, मैंने घर के काम अभी नहीं किए, क्या होगा। तो फिर मुझे होता है कि मैं अपने सारे काम टाइम पे कर लूँ। चलें जी, यहाँ पे जो था हमारा खाना भी बन गया था, मैंने बच्चों को दे भी दिया था। ये देखें दाल को मैं उसको बेटी को डाल के ऊपर और उसको प्लेट एक बना दी थी कि मोस्टली जब हम खाना खा रहे होते हैं तो मेरे बच्चों को ये होता है कि मामा हमें प्लेट बना के देना। आप बना के देती तो हमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो फिर मैंने उसको बना दी थी, मैंने कहा आप इस तरह ना भाई को भी बना के दे देना। तो मैं एक टैबलेट लेकर लेट जाती हूँ। तो इस तरह से मेरा सारा काम अच्छे से हो गया था। आपने अपना बहुत ख्याल रखना, दुआ में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय।